हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। भक्तों नमस्कार, प्रणाम और सादर अभिनंदन। भक्तों, आज हम आपको अपने लोकप्रिय कार्यक्रम दर्शन के माध्यम से जिस मंदिर की यात्रा करवाने जा रहे हैं, वो ऐसा मंदिर है जिसमें विराजमान शिवलिंग की रखवाली आज भी एक मणिधारी नाग करता है। कहा जाता है कि श्रद्धा और विश्वास के साथ यहाँ आने वाला कोई भी व्यक्ति खाली हाथ नहीं लौटता। यहाँ हर किसी के मनोरथ सिद्ध होते हैं। भक्तों, हम बात कर रहे हैं नाथ नगरी के नाम से विख्यात उत्तर प्रदेश के बरेली स्थित मणिनाथ मंदिर की। भक्तों, मणिनाथ मंदिर नाथ नगरी बरेली के प्रमुख और सुप्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। ये मंदिर सैकड़ों वर्षों पुराना है। इस मंदिर से संबद्ध एक जनश्रुति के अनुसार इस स्थान पर एक तपस्वी संत रहा करते थे। उन्होंने यहाँ से गुजरने वाले राहगीरों की प्यास बुझाने हेतु एक कुआं खोदना प्रारंभ किया। खुदाई के दौरान वहां एक शिवलिंग प्रकट हुआ, जिसके चारों ओर एक मणिधारी सांप लिपटा हुआ था। इसके बाद यहाँ के मंदिर की स्थापना की गई तथा कुएं की खुदाई के दौरान प्रकट हुए शिवलिंग को मंदिर में प्रतिष्ठित कर दिया गया। तभी से यहाँ प्रतिष्ठित शिवलिंग मणिनाथ तथा ये मंदिर मणिनाथ मंदिर के नाम से प्रसिद्ध हो गया। भक्तों, मणिनाथ मंदिर से जुड़ी दूसरी जनश्रुति के अनुसार इस मंदिर की स्थापना प्राचीन समय में एक सिद्ध बाबा ने की थी। एक दिन आसपास के साधु संत तथा धर्माचार्यों को वहां भंडारे के लिए आमंत्रित किया गया। सभी साधु संत और धर्माचार्यों ने वहां पहुंचकर मंदिर में स्थापित शिवलिंग का दुग्धाभिषेक करना प्रारंभ किया, तो उनमें से एक महात्मा को दूध कम पड़ गया। उक्त संत ने जब सिद्ध बाबा से अभिषेक के लिए दूध मांगा, तो बाबा ने योग क्रिया से पास के कुएं के पानी को ही दूध में परिवर्तित कर दिया। बताया जाता है कि कुएं के जल स्तर की भांति दूध का स्तर भी बढ़ गया और दूध के बीचों बीच एक शिवलिंग प्रकट हुआ, जिसे मंदिर के बीचों बीच स्थापित कर दिया गया। भक्तों, मणिनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी धर्मेंद्र गिरी जी बताते हैं कि वर्ष 1960 तक यहाँ स्थित प्राचीन कुएं से दूध निकलता था। कई बार कुएं की सफाई करवाई गई। इस दौरान दूध की महक कुएं से आई। कई साल पूर्व निगम प्रशासन ने कुएं की सफाई कराई थी। उसके बाद से कुएं की सफाई बंद है। इसका इतिहास ये है कि यहाँ पे अनेक भक्त आया करते थे बाबा के दरबार में। तो एक तपस्वी ने उन भक्तों को प्यास बुझाने के लिए कुआं की खुदाई करवाई थी, जिस कुएं में शिवलिंग प्रकट हुआ था। उस शिवलिंग में पानी की जगह उस शिवलिंग में दूध का उत्पन्न हुआ था। उसी शिवलिंग का स्थापना बाबा मणिनाथ की कर दी गई। जैसे जैसे कलयुग बढ़ता गया, वैसे वैसे दूध की उपाधि कम होती गई। भक्तों, बरेली का श्री मणिनाथ मंदिर वर्षों से हजारों श्रद्धालु भक्तों की गहरी आस्था का केंद्र है। समय समय पर यहाँ धार्मिक आयोजन होते रहते हैं, तो शाम ढलते ही आस्था की बयार बहने लगती है। मंदिर खुलने के तय समय से पहले ही श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला शुरू हो जाता है। सुबह शाम शंख और घंटों की ध्वनि यहाँ पहुँचने वाले श्रद्धालुओं को आनंद प्रदान करती है। दूर दराज से हजारों श्रद्धालु यहाँ आकर मनौती मांगते हैं और भगवान भोलेनाथ से अपना मनोरथ पूर्ण करने की प्रार्थना करते हैं, क्योंकि लोगों को विश्वास है कि भगवान मणिनाथ की सच्चे मन और विशुद्ध अंतःकरण से प्रार्थना करने वाले भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण होती है। अनेक भक्तों की बाबा से श्रद्धा बढ़ती गई। अनेक भक्त कोई अपनी श्रद्धा से कावड़ का, कोई की अपनी श्रद्धा से जल का। अनेक जो भक्ति जैसी श्रद्धा जिसकी होती गई, वैसे वैसे बाबा की भक्ति में बढ़ते गए और बाबा की शक्ति का चमत्कार होता गया। अनेक भक्त का आना भी दरबार में जो आया, वो कभी खाली हाथ यहाँ से नहीं गया। भक्तों, बरेली शहर के चारों कोनों पर अलखनाथ, धोपेश्वरनाथ, त्रिवटीनाथ और मणिनाथ 4 नाथ मंदिर स्थित हैं। इसलिए बरेली देश और दुनिया में
नाथ नगरी के नाम से विख्यात है। भक्तों, यूं तो मणिनाथ मंदिर में होली, श्री राम नवमी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, दशहरा, दीपावली और अन्नकूट आदि सभी त्योहार बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाए जाते हैं। इन सभी अवसरों पर कई धार्मिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं, लेकिन इस मंदिर का प्रमुख आयोजन महाशिवरात्रि का होता है। भगवान शिव के विभिन्न प्रकार के अभिषेक होते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती का विवाहोत्सव मनाया जाता है। इस अवसर पर यहाँ हर हर महादेव, हर हर शंभो और ओम नमः शिवाय का गगनभेदी नारा लगाते हुए लाखों भक्त भगवान मणिनाथ के दर्शन को पहुंचते हैं। भक्तों, शिव आराधना को समर्पित परम पवित्र मास श्रावण में तो यहाँ कांवरियों, शिव उपासकों और शिव भक्तों की भीड़ देखते ही बनती है। हजारों की संख्या में शिव भक्त कचला और हरिद्वार से कांवर में गंगा जल लाकर मणिनाथ महादेव का अभिषेक करते हैं। श्रावण में महीने भर यहाँ भक्तों की भारी भीड़ रहती है। विशेषकर श्रावण के सोमवार में तो लाखों भक्तों का मेला लगता है। भक्तों, मणिनाथ मंदिर प्रतिदिन भक्तों के लिए सुबह 5 बजे से दोपहर 12 बजे तक तथा शाम 4 बजे से रात्रि 10 बजे तक खुला रहता है। अतः आप इस समय अवधि में किसी भी दिन मंदिर जाकर दर्शन पूजन कर सकते हैं। भक्तों, बरेली के मणिनाथ मंदिर के आरती का दृश्य बड़ा ही मनोहर और विहंगम होता है। विशेषकर सायंकालीन आरती भक्तों का मन मुग्ध कर देती है। शरण में सदा शिव की आए हुए हैं, करुणा सताए हुए, बनाकर सब सुंदर वो कैलाश पर्वत वहीं आप भूमि रमाए हुए, गले में पड़ी है वो नामों की माला, उसी का जने बनाए। भक्तों, यदि आपको मणिनाथ मंदिर दर्शनार्थ जाने का सौभाग्य प्राप्त होता है तो आप मणिनाथ मंदिर में शाम को होने वाली आरती का दर्शन लाभ अवश्य कीजिए। भक्तों, मणिनाथ मंदिर में प्रवेश द्वार के पास ही दाईं ओर दुर्गा मां का मंदिर है, जिसके गर्भगृह में मां जगदम्बा दुर्गा की भव्य, दिव्य और बड़ी मनोहर मूर्ति विराजमान है। मंदिर के पीछे एक बहुत ही प्राचीन पीपल का वृक्ष है। सभी श्रद्धालु और भक्त इस पीपल वृक्ष की पूजा अर्चना किया करते हैं। मंदिर परिसर में एक प्राचीन कुआं भी है। ये कुआं मणिनाथ शिवलिंग के उद्गम से जुड़ा हुआ है। इस मंदिर परिसर में कुछ संतों की समाधियां भी स्थापित हैं। भक्तों, मणिनाथ मंदिर परिसर के बिल्कुल पास ही श्री राधा कृष्ण जी का एक मंदिर है, जहां बैठकर भक्तगण भजन कीर्तन इत्यादि करते हैं। भजन कीर्तन से मंदिर आने वाले यात्रियों और पर्यटकों को सुखद अनुभूति होती है। भक्तों, नाथ नगरी बरेली के मणिनाथ मंदिर में प्रायः भंडारा होता रहता है, लेकिन श्रावण मास में तो ये विशेषकर होता है, जिसमें हजारों शिव भक्त शामिल होकर भगवान का प्रसाद पाते हैं। भंडारों का आयोजन कभी मंदिर प्रबंधन तो कभी भक्तों के द्वारा किया जाता है। भक्तों, अगर आप नाथ नगरी बरेली स्थित मणिनाथ मंदिर के दर्शन को जा रहे हैं तो बरेली स्थित माखीनाथ, अलखनाथ मंदिर, सीताराम मंदिर, आनंद आश्रम, बनखंडी नाथ भागवत महावीर मंदिर, भैरवनाथ मंदिर, भोलेनाथ मंदिर, कुरुक्षेत्र नगर, 84 घट्टा मंदिर, गौरी शंकर मंदिर, हनुमान मंदिर, सिविल लाइंस हरि मंदिर, हाथीवाला मंदिर, साहूकारा, स्कॉन मंदिर, बरेली जगन्नाथ मंदिर, जगमोहनेश्वर मंदिर कांकेर, कुआंनाथ, लक्ष्मी नारायण मंदिर, एम.ए. काली मंदिर, कालीबाड़ी मंदिर, सेठ गिरधारी लाल मठ, तुलसी स्थल, नवदेवी मंदिर, राधा माधव संकीर्तन मंडल और बी.आई. शिव मंदिर का दर्शन करना न भूलें, क्योंकि इन स्थानों का दर्शन किए बिना आपकी बरेली यात्रा पूरी नहीं हो सकती। भक्तों, अगर आप बरेली के मणिनाथ मंदिर की यात्रा के बारे में विचार कर रहे हैं तो आप यहाँ की यात्रा साल के 12 महीने और 30 दिनों में कभी भी कर सकते हैं,
किंतु यदि कहीं दूर दराज से इस मंदिर के दर्शनार्थ जा रहे हैं तो आपके लिए सर्वोत्तम समय फरवरी से अप्रैल का समय होगा। भक्तों, अगर आप दर्शनार्थ बरेली के मणिनाथ मंदिर की यात्रा करने जा रहे हैं और मंदिर के आसपास ठहरने की कोई अच्छी जगह देख रहे हैं तो बरेली में कई मध्यम स्तरीय और शीर्ष होटल, अतिथि गृह और विश्राम गृह उपलब्ध हैं, जहां आप अपनी सुविधा और क्षमता अनुसार ठहर सकते हैं। भक्तों, अगर आप दर्शनार्थ बरेली के मणिनाथ मंदिर की यात्रा करने की इच्छा रखते हैं तो आप वायु, रेल या सड़क मार्ग में से किसी से भी यात्रा करके बरेली के मणिनाथ मंदिर पहुंच सकते हैं। भक्तों, अगर आप मणिनाथ मंदिर का दर्शन करने हवाई जहाज से जा रहे हैं तो बरेली का निकटतम हवाई अड्डा पंतनगर है, जो यहां से 70 किलोमीटर की दूरी पर है। हवाई अड्डे से आप टैक्सी, ऑटो या कैब के द्वारा बड़ी आसानी से मणिनाथ मंदिर पहुंच सकते हैं। भक्तों, अगर आप रेल यात्रा द्वारा मणिनाथ मंदिर बरेली पहुंचना चाहते हैं तो बता दें कि बरेली मुरादाबाद लखनऊ मार्ग पर पड़ता है। इस शहर में 6 रेलवे स्टेशन हैं: बरेली जंक्शन, सीबी स्टेशन, चैनेटी स्टेशन, सिटी स्टेशन, इज्जत नगर स्टेशन और भोजपुरा स्टेशन। सभी स्टेशनों से मणिनाथ मंदिर के लिए टैक्सी अथवा ऑटो रिक्शा उपलब्ध होते हैं। आप किसी भी रेलवे स्टेशन पर उतरकर बड़ी सहजता से मणिनाथ मंदिर पहुंच सकते हैं। भक्तों, अगर आप मणिनाथ मंदिर बरेली की यात्रा सड़क मार्ग से करना चाहते हैं तो बरेली पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक बड़ा शहर है और प्रदेश के अन्य शहरों से सड़क मार्ग से भली भांति जुड़ा हुआ है। अलग अलग शहरों के लिए यहाँ से बस सेवा उपलब्ध है। दिल्ली से भी बस सेवा उपलब्ध रहती है। आप बस अथवा निजी वाहन से मणिनाथ मंदिर की यात्रा कर सकते हैं। भक्तों, अगर आप बरेली पहुंचकर मणिनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करने के इच्छुक हैं तो अविलंब अपने बजट, क्षमता और सुविधा अनुसार यात्रा का शुभारंभ कीजिए। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। एक नए धाम की यात्रा में फिर मिलते हैं। नमस्कार, प्रणाम, इति शुभम।